जय हिंद मेरे सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे अगर आज के क्लास पे, तो आपको पता होगा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास ले रहे थे और वो चैप्टर क्या था, राजनीतिक दल, यानी कि क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 6 था पॉलिटिकल पार्टीज, वो वाला चैप्टर हम लोग ले रहे थे। और पिछला जो हमारा वीडियो था उस वीडियो पे हम लोगों ने बात किया था कि अगर देश में ये राजनीतिक दल ना हो तो किस तरह से देश में चुनाव प्रणाली होगा और राजनीतिक दल क्यों एक अनिवार्य शर्त है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था। और आज का जो वीडियो रहेगा तो अपने पीछे आपने एक क्वेश्चन जो है मैंने यहां पे, जैसे आपको पता होगा लास्ट में मेरा क्वेश्चन आता है जो हम लोग अगले क्लास में लेने वाले होते हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन लिखा था कि एक देश को बेहतरी से चलाने के लिए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। मैंने क्या बोला था कि किसी देश को चलाने के लिए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, इसके बारे में लास्ट जो है टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था और हम लोग वहीं से क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा स्टार्ट करने का काम करेंगे। तो ऐसे अगर देखा जाए तो भारत में कुल मिला के 750 में कितना बात कर रहा हूं, 750 राजनीतिक दल है जो चुनाव आयोग के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या रजिस्टर्ड है, यानी कि ऐसे राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं और उन्होंने क्या किया कि अपना नामांकन अथवा मैं बोल सकता हूं कि अपना पंजीयन कराया है। ऐसे कुल मिला के भारत में 750 से क्या है ज्यादा दल है। तो क्या हम लोगों ने वहां पे ये भी बात बोला था कि क्या इतने सारे 750 राजनीतिक दल है, तो क्या 750 के 750 राजनीतिक दलों में से हम लोग गिने चुने कुछ राजनीतिक दलों के बारे में जानते हैं। यहां तक अगर बात किया जाए तो भारत में कुल मिला के 7 ही ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक दल होंगे जिसके बारे में आप जानेंगे और उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। यानी कि अभी बात क्या रहा कि वर्तमान स्थिति में आप 7 ऐसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बारे में नाम ही जानते हैं, तो कहां 750 और आप जानते कितने होंगे 7। तो आखिर ऐसे क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि 750 अगर राजनीतिक दल है तो उनके पास वो ताकत या वो शक्ति या वो प्रतिद्वंदता नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आपके क्लास में देखा जाए टोटल आपके 60, 70, 100, 200 ऐसे बच्चे होंगे आपके क्लास में, तो क्या सभी बच्चे फर्स्ट आते हैं क्या सभी बच्चे टॉप 10 में आते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केवल टॉप 10 में 10 ही बच्चे आएंगे, क्योंकि टॉप 10 के लिए बना हुआ है। तो उसी तरह देश में 750 राजनीतिक दल है। मैं उसको कंपेयर कर सकता हूं एक बच्चों के साथ कि मान लो कि क्लास में, यानी कि देश को एक क्लास मान लिया जाए और बच्चों की संख्या का 750 है, तो उसमें गिने चुने कुछ 10 ही बच्चे ऐसे होंगे या 10-12 बच्चे, 50 बच्चे, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो क्या है कि मैं बोल सकता हूं कि जो आगे आते हैं, टॉप में आते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि वो लोग अपने काम को समय पे करते हैं, वो लोग अपने काम पे फोकस करते हैं। यानी कि मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि 750 तो राजनीतिक दल है, लेकिन 750 के 750 राजनीतिक दल कभी भी अहम भूमिका नहीं निभा पाती अपने चुनाव क्षेत्रों में, या जिस तरह का उनको कंपटीशन देना होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो राजनीतिक दल है उससे जिस तरह का कंपटीशन देना होता है वो कंपटीशन नहीं दे पाता है, वो समय पे लोगों का काम नहीं कर पाता है, अपना समर्थन जुटा नहीं पाता है, जिसके कारण आज हम लोग गिने चुने कुछ राजनीतिक दलों के बारे में ही जानते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि 7 से 8, 8 से 10, अगर हम लोग क्षेत्र दलों को छोड़ दे, केवल हम लोग राष्ट्र स्तर पे जो राजनीतिक दल है उसकी हम लोग बात करें तो इस तरह की बातें जो है आती हैं सामने। तो क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा 750 राजनीतिक दल है, तो कितना राजनीतिक दल होगा कि कोई भी एक लोकतंत्र जो है वो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, यानी कि किंतु मात्र का संकोच जो होगा उन लोकतंत्र व्यवस्था पे नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बात करें वीडियो पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और कहीं से भी आपको थोड़ी सी भी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से अगर मिल रहा है, तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखने के बाद बोलें कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि शुरुआत से कभी हम लोग जज नहीं कर सकते कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए। मैं अक्सर बोलता हूं कि आप ये वीडियो देखो, जो भी मैं कॉन्सेप्ट वाइज ले रहा हूं, आप उसको पूरा देखो और उसके बाद किसी और यूट्यूबर का देखो और उसके बाद क्या करो, आप एग्जाम में बैठो
और उसके बाद आप मुझे बोलना कि किसके पढ़ाई हुए से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ यूट्यूबर शॉर्ट वीडियो बना के आपको पढ़ा देते हैं, तो मैं अक्सर एक चीज बोलूंगा कि शॉर्ट पढ़ाने से केवल आप क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, केवल क्वेश्चन आंसर कराने से केवल क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। लेकिन अगर आपको एक नॉलेजेबल व्यक्ति बनना है, अगर आपके पास यथा ज्ञान होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। और मैं टॉपिक वाइज ही पूरा का पूरा चैप्टर लेने का कोशिश करता हूं। तो अगर अच्छा लगे तो क्या करें, चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दे जिनको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है और बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ कुछ दलों में, कुछ कुछ देशों में, मैं किसका बात कर रहा हूं, कुछ कुछ देशों में अगर देखोगे तो कहीं कहीं आपको एक दलीय शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पे दो दलीय व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा और कुछ ऐसे देश भी आपको मिल जाएंगे जहां पे बहुत दलीय शासन व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे देश हैं जिस देश में केवल शासन जो करने वाला मैं बोलूंगा दल होता है या शासक जो दल होता है वो केवल एक ही देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप के टाइम पे जो दल है वो दल आपके पापा के समय पे भी शासन कर रहा था और वो दल क्या आपके दादाजी के शासन काल में भी क्या था, जब आपके दादाजी थे उस समय भी क्या कर रहा था, वही दल क्या हो रहा था, शासन में आ रहा था। तो ये क्या है, पहला दल जो ऐसा देश जिसमें एक दलीय व्यवस्था है। और कुछ ऐसे भी दल होते हैं जहां पे केवल दो दलों के बीच में लड़ाई होती है कि कभी क्या हुआ कि ए और बी नाम का ही दल है उस देश में, ए और बी नाम का दल है, तो कभी ए जीत गया तो किसी वर्ष बी जीत गया, किसी वर्ष फिर से ए जीत गया, किसी वर्ष बी जीत गया। तो केवल ये दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिद्वंदता हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है और ये दोनों ही दल क्या हो रहा है कि आपस में शक्ति का हस्तांतरण कर रहे हैं। कभी ए क्या बन जा रहा है, शासक बन जा रहा है, कभी बी शासक बन जा रहा है। तो ऐसी जो व्यवस्था किसी देश में पाया गया तो इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोले, दो दलीय शासन व्यवस्था बोले या दो दलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, जहां पे दो दलों के बीच में क्या होता है, शासन का हस्तांतरण होता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी देश होते हैं जहां पे बहुदलीय शासन व्यवस्था होता है, यानी कि नहीं वहां पे केवल एक दल है, ना ही वहां पे दो दल है। ऐसा होता है कि जहां पे बहुत ज्यादा दल है। तो ऐसा देखा जाए तो आपको पता होगा कि भारत में कुल मिलाकर 750 राजनीतिक दल है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में एक बहुदलीय शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें 750 राजनीतिक दल हैं। तो हम लोग शासनवाद बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक दलीय शासन व्यवस्था जहां पे केवल एक ही दल पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते आ रहा है, उसको एक दलीय शासन व्यवस्था बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे दो ही दल क्या होते हैं, राजनीति में प्रमुख भागीदारी निभाते हैं और यही दोनों दल के बीच में क्या होता है, सत्ता का हस्तांतरण होते ही रहता है। तो ऐसे शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे, दो दलीय शासन व्यवस्था। और बहुदलीय शासन व्यवस्था जिसमें पता नहीं इस बार आप हो, अगले बार आपके चाचा जी बन जाएंगे, उसके अगले बार आपके फूफा जी बन जाएंगे, उसके आगे बार पता नहीं कौन बन जाएगा। तो इस तरह की जो दल बदल जो बदलाव होता रहता है उसी को क्या बोलेंगे, बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो एक्चुअली अगर बोला जाए तो हम लोग ये कभी अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी देश में कितने राजनीतिक दल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि शासन व्यवस्था के बाद अगर बात करें कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं या जो हमारे आसपास के अगल बगल के पड़ोसी देशों को हम लोग देख रहे हैं या हमारे जो हम पे जिन्होंने शासन किया था उन सारे देशों को अगर देखेंगे तो हम लोग ये कभी कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि कितने दल हो सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो किसी किसी देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है, किसी किसी देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है और किसी किसी देश में ऐसा भी कि वहां पे बहुदलीय शासन व्यवस्था भी है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है। भाई आखिर एक दलीय शासन व्यवस्था है तो आखिर ये कौन से देश में है, क्या होता है, इन सारे चीजों पे क्या करने वाले हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहला चीज आपको पता होगा कि मैंने क्या बोला, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होता है। तो इस व्यवस्था के दौरान कोई भी देश में क्या होता है कि केवल एक ही दल को क्या करना होता है कि सरकार बनाने का और साथ में सरकार चलाने का क्या होता है, अधिकार होता है। तो ऐसा जो पूरा का पूरा शासन व्यवस्था होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक दलीय व्यवस्था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हो, तो आप क्या बोलोगे कि किसी देश में एक ही दल को सरकार बनाने का और क्या करने का होता है, सरकार चलाने का अधिकार होता है। तो ऐसा जो व्यवस्था किसी देश में मौजूद होगा तो उस देश को क्या बोलेंगे, एक दलीय शासन व्यवस्था वाला देश बोलेंगे। तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर आखिर ऐसा कौन सा देश है जहां पे ऐसा शासन व्यवस्था है कि केवल एक ही दल क्या करता है, सरकार को भी बनाता है, माने चुनाव भी लड़ता है, जीतता भी है और फिर क्या करता है, सरकार
चलाता है या सरकार बनाता है, यानी कि पहले तो सरकार बनाया और फिर क्या किया, चलाने का काम किया, देश को चलाने का काम किया। ऐसा कौन सा देश है? तो आपको हमारे बगल का जो चीन है, यानी कि चाइना जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे आपको बता दो, यहां पे केवल एक ही पार्टी का क्या होता है, शासन व्यवस्था होता है। अगर आपने क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ा होगा तो इसमें हम लोगों ने एक दलीय शासन व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से क्या हुआ दिया हुआ जानकारी दिया हुआ है। तो आप वो भी वीडियो क्या करें, किसी के चैनल के माध्यम से देख लिए, आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा मात्रा में तो वो भी वीडियो में क्या करूंगा, ले लूंगा। यानी क्लास 9 का जो चैप्टर है एक दलीय व्यवस्था, उसके बारे में हम लोग को जो चैप्टर है वो भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि बताएं इनमें से कौन से देश में एक दलीय शासन व्यवस्था मौजूद है? तो आप क्या बोलोगे, चीन में है भाई। क्या है, चीन में है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आखिर जैसे हमारे देश में आपको बहुत सारे राजनीतिक दल देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपको बीजेपी देखने के लिए मिल गया, जैसे आपको कांग्रेस देखने के लिए मिल गया, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपको आम आदमी पार्टी आपको मिल गया, बहुजन समाज पार्टी मिल गया, तृणमूल कांग्रेस मिल गया, इस तरह के बहुत सारे आपको मैं बोलूंगा कि राजनीतिक दल आपको देखने के लिए मिलेगा आपके क्षेत्र में या पूरे देश में अगर मैं बात करूं तो क्या इस तरह की कोई एक राजनीतिक पार्टी तो होगी? जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी शासन में हमारे मोदी जी हैं, यानी कि मैं बोलूंगा कि हमारी जो बीजेपी है हमारे शासन में है, तो हम लोगों ने उनको चुना था। तो क्या ऐसा कोई राजनीतिक दल है चीन में जो क्या है कि जैसे कि मैंने बोला क्या कि राजनीतिक चीन में क्या होता है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, वहां पे केवल एक ही दल बार बार शासन में आता है। तो वहां पे जो दल है ना जो बार बार शासन में आता है उस दल का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी नाम है। क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या करता है, हर साल शासन में यही दल आता है। अब बहुत सारे बच्चों का यह सवाल आता होगा कि सर हम लोगों ने कल का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि आखिर जितने व्यक्ति भारत में है या जो भी संविधान के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति आते हैं, तो संविधान में ये बात लिखा गया है कि अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, अपना दल का निर्माण कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि नहीं मैं एक संगठन बनाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो, ऐसा आपको पता होगा। यानी कि जितने लोग उतने ज्यादा राजनीतिक दल, हम लोगों ने पिछले वाला क्लास में पढ़ा था। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताओ, भारत में 750 राजनीतिक दल है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। अगर यह लिखा होता कि केवल कुछ ही दल क्या करेंगे, शासन में आएंगे, कुछ ही दल लड़ेंगे, तो फिर 750 राजनीतिक दल तो कभी नहीं होता। हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना राजनीतिक दल बना सकता है, अपना संगठन बना सकता है, अपना चुनाव लड़ सकता है। तो इस स्थिति से देखा जाए तो भारत में 750 राजनीतिक दल है। तो क्या अगर हम लोग बात करें कि ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण चीन में केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करती है कि हर बार शासन व्यवस्था में आ जाती है और हर बार क्या करता है, वो शासन को चलाने का काम करता है। देश के शासन का बागडोर जो है वो किसके पास होता है, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के पास होता है। ऐसा क्या कारण है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए ये नोट जो है आप इसको ध्यान से पढ़ना, तो ऐसा नहीं है कि कानूनी तौर पे बात किया जाए या कानूनी रूप से बात किया जाए तो वहां के लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पर जिस तरह भारत में सभी लोग क्या कर सकते हैं, अपने राजनीतिक दल बना सकते हैं, उसी तरह वहां के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मन की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, राजनीतिक दल बना सकते हो। चलो भाई, ये तो हम लोगों ने माना कि आपने बोला सर, हम लोगों ने मान लिया, लेकिन आखिर क्या घटना घटा कि केवल वहां पे एक ही राजनीतिक दल है। मैंने क्या बोला कि आपने बोला, हमने मान लिया कि कानूनी रूप से अगर देखा जाए, जिस तरह भारत में हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना राजनीतिक दल बना सकता है, उसी तरह चीन में भी एक कानून है कि चीन वासी अगर चाहे तो अपने राजनीतिक दल बना सकते हैं, ऐसा है। तो आखिर ऐसे क्या बातें हैं जिसके कारण क्या होता है कि चीन में एक दल का शासन जो है चलता है? ऐसा क्या कारण है कि एक दल के शासन का क्या कारण है, वहां पे एक ही दल का शासन बार बार कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, शासन पे आ जाती है। जैसे आपने देखा कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, आपके पापा जी जब आपके एज के थे तब कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, आपके दादाजी जब आपके एज के थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी का था, यानी कि हाँ, और आपके बच्चे भी जब आपके इतने बड़े हो जाएंगे तभी कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करेगा, शासन करेगा। ऐसा क्यों, आखिर क्यों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा, सबसे बड़ा जो माजरा है वो क्या समझिएगा कि चुनाव प्रणाली, ये जो चुनाव प्रणाली होता है आपको पता होगा, हम लोग तो चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव प्रणाली को बनाने का निर्धारण करता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा चुनाव प्रणाली है वो तय कौन करता है, चुनाव आयोग करता है। वहां पे भी चुनाव आयोग होगा, लेकिन वहां की जो प्रणाली बनाई गई है, जिस तरह का चुनाव करने का तरीका बनाया गया है, वो चुनाव कराने का तरीका क्या कराता है कि
चीन के लोगों को कभी भी स्वतंत्र प्रतिद्वंदता की अनुमति नहीं देता है। क्या देता है? स्वतंत्र प्रतिद्वंदता की अनुमति नहीं देता है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि अगर हम लोग नया राजनीतिक दल बनाएंगे तो उसका कोई क्या नहीं होगा, लाभ ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को लगता है। और जिसके कारण क्या होता है कि चीन में किसी भी तरह के राजनीतिक दल, नए राजनीतिक दल नहीं बनते हैं। मैंने क्या बोला, समझेगा मेरा बोलने का मतलब क्या है कि भाई एक दल का शासन होने का कारण क्या है कि केवल चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन करता है। तो पहला हम लोगों ने क्या बोला कि चुनाव प्रणाली स्वतंत्र प्रतिद्वंदता, ये जो आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति खड़ा हो गया और वो चुनाव लड़ रहा है, ये जो प्रणाली हमारे देश में है या बाकी कुछ देशों में हो सकते हैं या बाकी कुछ देशों में है भाई, क्योंकि अभी सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का आपको पता होगा कि BN राव ने पूरे अलग अलग देशों का, जितने भी देशों में संविधान है सभी के संविधान को खंगाला, और खंगालने के बाद भारत की इतनी बड़ी, ये 13 किलो का जो संविधान है, आपको पता होगा अगर वेट के हिसाब से बात की जाए तो 13 किलो है हमारा संविधान, और सबसे बड़ा जो संविधान है उसको लिख दिया पूरे प्रारूप समिति के साथ, ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ मिलके। तो ये जो पूरा का पूरा संविधान और भी देशों से मिलता जुलता तो जरूर होगा, तो बाकी जितने भी देशों में ये सारी घटनाएं घटी हैं ये संविधान को लेकर। तो ऐसा नहीं कि चीन में ये बात नहीं बोला गया है कि आप क्या कर सकते हो कि आप अलग राजनीतिक दल बना नहीं सकते हो, वहां पे भी बोला गया है कि आप अलग राजनीतिक दल बना सकते हो, लेकिन वहां की जो चुनाव प्रणाली है, जिस तरह का चुनाव प्रणाली वहां पे रूपरेखा बना के रखा है, उसके हिसाब से वो अनुमति ही नहीं देता कि आप स्वतंत्र प्रतिद्वंदता, कि आप अपने आप खड़े हो जाओ, अपना आप क्या करो, आप प्रचार करो और अपने आप को चुनाव के आगे ले आओ और आप क्या करो कि कम्युनिस्ट पार्टी को हरा दो। ये ऐसी किसी तरह की व्यवस्था जो है वहां पे नहीं की गई है, जिसके कारण क्या होता है कि लोगों को लगता है कि भाई बेकार बना के कोई फायदा नहीं है। क्या होता है कि ऐसा कोई व्यवस्था बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, या ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चुनाव प्रणाली क्या करती है, वहां की जो चुनाव प्रणाली यानी कि चुनाव कराने का तरीका जो है वो केवल एक ही क्या है, एक ही दल को क्या होता है, समर्पित होता है। क्या होता है? एक ही दल को क्या होता है, समर्पित होता है। तो ये तो बात रहा कि क्यों नहीं होता है। तो अगर पूछा, अगर कभी क्वेश्चन आएगा मेरे रसगुल्लो कि आप हमें ये बताएं कि आखिर चीन में ये कानूनी रूप से अधिकार है, चीन के लोगों को ये कानूनी रूप से अधिकार है कि वहां राजनीतिक दल बना सकते हैं, वो अनेक प्रकार के, अनेक तरह के राजनीतिक दल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ही शासन में आती है, ऐसा क्यों? तो आप ये 2 कारण लिख दोगे तो आपको क्या होगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये तो बात क्लियर है। तो अब जैसे हम लोगों ने देखा कि चीन में क्या होता है कि एकदलीय शासन व्यवस्था चलता है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर आप हमें बताएं कि क्या ये जो एकदलीय शासन व्यवस्था है या जो एकदलीय जो व्यवस्था है, हम लोगों ने जो चीन के बारे में देखा, क्या वो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा विकल्प है या नहीं, या उसको हम लोग एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं कि नहीं, इस पे थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा सुनिएगा मेरे रसगुल्लो कि क्या एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा विकल्प माना जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था किया गया है पूरे के पूरे मैं बोलूंगा चीन में, या चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था है जो किया गया है, क्या आपको लगता है वो सही है? आप एक बार कमेंट जरूर करें। लेकिन मैं अगर अपना विचार रखूं तो ये गलत है, ऐसे किताब में भी उसको क्या माना गया, गलत माना गया है। कारण को समझेगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाने के बाद केवल आपको मैथ का ही क्लासेस होता है और बाकी जो 4 सब्जेक्ट आपके बचे हैं वो चारों के चारों सब्जेक्ट आपके नहीं होते। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली मैथ पढ़ के आते हो, डेली जाते हो, डेली मैथ पढ़ के आते हो। क्या आप इस स्थिति में परीक्षा में पास होगे? क्या आप इस स्थिति में परीक्षा में पास होगे? या आप घर आए हो, आपको केवल चावल मिला है, 12 बजे चावल, आपको सब्जी उब्जी कुछ नहीं मिला है, ना ही आपको चटनी मिला है, ना ही आपको मिठाई मिला है, ना ही आपको जो भी आइटम है नहीं मिला, केवल आपको चावल दिया गया। तो क्या आप डेली डेली चावल खा पाओगे? क्या डेली डेली आप चावल खा पाओगे? पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग खा जाते हैं, जैसे चीन के लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आ सकती है कि मान सकते हैं व्यवस्था क्या है, खराब है। क्यों खराब है समझेगा कि सबसे बड़ा चीज कि अभी आपको पता होगा चीन के जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या किया कि आपको पता होगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैंने पढ़ा है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में टेलीकास्ट भी किया गया, खुद खान सर ने भी ये बताया था कि ये जो चीन के राष्ट्रपति हैं इन्होंने क्या किया था कि अपने बड़े भाई को मरवा दिया था, कारण उनको राष्ट्रपति का शासन, उनको देश का प्रधान नहीं बनाया गया था, वो उनको मारे और क्या हुआ, फिर वो अपने गद्दी पे, जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके गद्दी पे बैठे और खुद को क्या किए, राष्ट्रपति घोषित कर लिए चीन के बारे में। तो ये स्थिति बन सकता है। यानी कि सीधा सा अगर मैं बात करूं कि अगर आप मार्केट गए हो, मेरा बोलने का मतलब क्या होना चाहिए समझिएगा कि अगर आप मार्केट गए हो और मार्केट में केवल एक ही दुकान है जिसमें आपका सामान मौजूद है, केवल एक ही दुकान है,
तो जाहिर सी बात है कि उस दुकानदार को, जो दुकान में सामान बेच रहा होगा, उसका भाव आपको अलग तरह से दिखेगा। नहीं वो आपको अच्छे से ठीक से बात करेगा और नहीं क्या करेगा, जिस तरह नहीं होता है कि हमारे लोकल एरिया में अगर आप देखोगे कि कोई एक राशन दुकान होगा या कोई एक ही कपड़ा दुकान होगा, तो आप अगर उस दुकान पे जाओगे तो आपको बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता, यहां तक आपसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। लेकिन यही क्या होता है कि आप कभी मेला उला में जाना, तो आप देखोगे कि मेला उला में या आपके अगल बगल के कोई ऐसा जगह जहां पे एक ही टाइप के 10-12 दुकान है, तो आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आपकी कद्र होनी होती है। क्योंकि समझेगा, क्योंकि वहां पे बेचने वाला एक था, आपको आपके संसाधन को जुटाने वाला एक था, तो वो अपना भाव खाएगा ही। कुछ एकाध ऐसे ही भी हो जाते जो भाव नहीं खाते हैं। तो मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है कि अगर आपको बेहतर चाहिए तो आपको कॉम्पिटिटर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेहतर चाहिए, अगर आपको चाहिए कि बेहतर रिजल्ट हो, तो उसके लिए कॉम्पिटिटर होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कारण समझिएगा कि आप अकेले रेस में दौड़ रहे हो, क्या आपको पता चलेगा कि आप किससे आगे हो कि नहीं हो? अगर आप अकेले दौड़ रहे हो, मान लो मैं अकेले दौड़ रहा हूं, मैं अकेले पढ़ रहा हूं, क्या कभी पता चलेगा कि मेरी स्थिति क्या है, क्या किस चीज पे मैं गलत कर रहा हूं, मुझे क्या चीजें नहीं आती हैं, मुझे क्या पढ़नी है या मुझे कैसे दौड़ना है? ऐसा कभी संभव होगा? कभी पता चलेगा? नहीं। लेकिन यही आप 10 लड़कों के साथ बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, 10 लड़कों के साथ आप परीक्षा दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, या 10 लड़कों के साथ आप दौड़ रहे हो, तब आपको पता चलेगा कि कंपटीशन क्या होता है। और तभी आपको पता चलेगा कि कौन अच्छा है, आप अच्छे हो या आपसे बेहतर कोई हो सकता है। यानी कि विकल्प होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग मान सकते हैं एक दलीय जो शासन व्यवस्था है वो गलत है। क्योंकि अगर देखो, मान लो कि मुझे ये टी शर्ट ही कहीं से लेना हो और केवल एक ही दुकान है, मैं अगर वहां जाऊंगा तो वो दुकान क्या बोलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो घर जाओ। लेकिन यही टी शर्ट अगर 10 दुकान में मौजूद है, तो मेरी इच्छा, मैं कहीं भी जाके क्या कर सकता हूं, वो चीज को परचेज कर सकता हूं। जैसे आज देख सकते हो कि हम लोग जो भी ई कॉमर्स पोर्टल है, जो भी हम लोग शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन यूज करते हैं, वहां पे इस तरह के टी शर्ट अगर सर्च करोगे तो लाखों के आ जाएंगे, टी शर्ट आ जाएंगे, जिसमें आप सबसे अच्छे को चुन लेते हो। आप YouTube सर्च करोगे तो बहुत सारे टीचर आ जाएंगे, उसमें से क्या करते हो, बेटर को चूज कर लेते हो। लेकिन अगर आपके एरिया में, मान लो कि आप जिस एरिया में पढ़ रहे हो वहां पे केवल एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, अब आपको खुद ही नहीं पता कि वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। यानी कि सिंपल सा बात हम लोग बोल सकते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था में कम से कम तो 2 राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ने चाहिए, जिनके बीच में क्या होगा, प्रतिद्वंदता होगा। और यह अनुमति तो होना चाहिए भाई, कम से कम 2 दल तो होनी चाहिए। कारण समझिएगा, क्योंकि आप देखते हो अक्सर क्या होता है कि आप 2 दुकानें हैं आपके गांव में, और एक दुकान में अगर आलू का रेट देखोगे तो 1 रुपया ज्यादा होगा, किसी में 1 रुपया कम होता है। कारण क्या होता है कि उसमें कंपटीशन होता है भाई। अरे भाई उसने 1 रुपया घटा दिया, अब मैं क्या करूंगा, 2 रुपया घटा दूंगा। अरे उसने 2 रुपया घटा दिया तो मैं क्या करूंगा, 1 रुपया घटा दूंगा। तो ये जो कंपटीशन होता है, इसके चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो लाभुक होता है, यानी कि जो मैं बोलूंगा ग्राहक होगा, उसको फायदा हो जाएगा। तो अगर हम लोग राजनीतिक दल को एक दुकानदार मान ले, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपने नीति, अपने कार्यक्रम को लागू करने का और दिखाने का काम करता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, चुनने का काम करते हैं। तो अगर राजनीतिक दल अपने सारे चीजों को आपके साथ सामने रख देगा कि देखो मैं काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, और दूसरा दल ने रख दिया कि मैं ऐसा काम करूंगा, तो आपके पास एक चुनाव का विकल्प हो जाता है। यानी कि सिंपल सा बात है, जैसे कहावत है ना, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। आप अरेंज मैरिज करने जाओगे तो आपको जो दे दिया आप ले लोगे, और उधर से जो मिलेगा आपकी पसंद होती है। तो उसी तरह का, ऐसा नहीं जो भी अच्छे लगे वो करो, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं, ऐसी मेरी कोई मकसद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सारी चीजें होंगी, आपको समझ में आ गया कि लोकतंत्र व्यवस्था में कम से कम 2 दलें होनी चाहिए, जो क्या हो कि दोनों लोग क्या करें, चुनाव के लिए प्रतिद्वंदित्व करें, जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं आपको क्या हो जाए, फायदा हो जाए, कस्टमर को यानी कि जनता को क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ये बात होनी चाहिए। और साथ में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैंने तो यह नियम बना दिया कि दो दल होने चाहिए, मैंने नियम बना दिया, लेकिन कभी भी क्या होगा कि दोनों दलों में से क्या होगा कि ऐसा कानून मैंने बना दिया कि चलो 2 दल क्या करेंगे और रहेंगे, जो क्या करेंगे, द्वंद्वता करेंगे। यानी कि मान लो मैंने वीडियो बनाया, चीन वाले सुन लिए मेरा बात, और उन्होंने 2 दल शासन में ला दिया, लेकिन फिर भी वहां का जो कानून व्यवस्था है वो क्या कर रहा है कि केवल एक ही को जिता रहा है बार बार, यानी कि दूसरे को जीतने का मौका नहीं दे रहा। अगर वो उसमें अच्छा वोट भी पड़ रहा है तो उसका वोट काट ले रहा है, इस तरह की। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि साथ ही क्या होना चाहिए कि सत्ता में आ सकने के लिए पर्याप्त अवसर भी क्या होना चाहिए, उसको देना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, यह व्यवस्था अच्छा होगा। तो कभी भी हम लोग एक दलीय शासन व्यवस्था को अच्छा विकल्प के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा क्या एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र में एक अच्छा विकल्प मान सकते हैं, तो क्या बोलोगे नहीं, और कारण क्या है आप आराम से लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने किन किन चीजों पर बात किया कि किस तरह के शासन व्यवस्था भी वर्तमान में है, एक दलीय व्यवस्था क्या है, और वो
एक दलीय व्यवस्था क्या है, कौन सा देश में एक दलीय व्यवस्था है, और आखिर एक दलीय व्यवस्था अच्छा क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं दो दलीय व्यवस्था के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दो दलीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो क्या अभी तक ये सारी चीजें समझ में आ गया? समझ में आ गया तो क्या करें आप लोग कमेंट करें कि हाँ सर समझ में आ गया। बात करेंगे दो दलीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो जिस तरह कुछ देशों में क्या होता है, एक ही दल को सरकार बनाने का और चलाने का अधिकार होता है, तो कुछ देशों में क्या होता है कि सत्ता जो है वो आमतौर पर क्या होता है, दो मुख्य दलों के बीच में ही क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये जो दो दलों के बीच में जो ताकत अदला बदला हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्या बोलेंगे? दो दलीय शासन व्यवस्था बोलेंगे। ऐसा देश जिसमें शासन में केवल दो ही दल आते जाते हैं, क्या होगा? दो ही दल आते जाते हैं, ऐसे देश के व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को क्या बोलेंगे? दो दलीय शासन व्यवस्था बोलेंगे। अब उदाहरण के लिए समझिएगा कि जैसे हम लोग अमेरिका का बात करेंगे और ब्रिटेन का बात करेंगे, तो ये अमेरिका और ब्रिटेन में क्या होता है कि प्रमुख दो ही ऐसे दल है जो क्या आता है कि बार बार क्या होता है कि शासन में आता है, शासन में जाता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो दो राजनीतिक दल कौन से हैं जो क्या होता है अमेरिका में और ब्रिटेन में जो अदला बदला होते हैं कि कभी ये बन गया तो कभी ये बन गया, कभी ये बन गया तो कभी ये बन गया। इस तरह की चीजें जो होती है, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ऐसी हमारे पास नियम और कानून है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने लोग उतने कानून व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन चीन में यह बातें था कि वहां की जो चुनाव प्रणाली है वो स्वतंत्र रूप से प्रतिद्वंदता जो है उसको करने नहीं देती, जिसके कारण लोगों को लगता ही नहीं कि हमें फायदा होगा, और वो क्या करता है कि नया पार्टी नहीं बनाता है। क्या ऐसा कोई रूल है चीन में? इसके बारे ब्रिटेन, अमेरिका और ब्रिटेन में, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दे कि ऐसा बात नहीं है कि वहां पे दूसरी पार्टी नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहां दूसरा पार्टी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे बनाने का अधिकार तो है, लेकिन प्रणाली कभी क्या होता है कि प्रणाली जो है वो दूसरे को लड़ने ही नहीं देती है, ऐसा माना गया है। दूसरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि अनेक पार्टी नहीं, पार्टी तो है, लेकिन मैं बोलूंगा कि पार्टी तो है और ये पार्टी क्या करता है, चुनाव भी लड़ता है और लड़कर कुछ सीटें भी जीतता है। कुछ सीटें, कुछ में क्या होगा, क्योंकि बहुमत में आपको पता होगा कि बहुमत अभी वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी ने 303 सीटें लाई थी। कितना? 303 सीटें लाकर विजय हुई थी। और कांग्रेस का हाल आपको पता होगा कि उसने कितना सीटें लाया था। तो ये जो कुछ सीटें लाया और कुछ पार्टी था वो लोग कुछ ही सीट लाया, तो ये लोग कभी भी क्या होता है कि बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए शासन में नहीं आता। लेकिन बाकी जो दो दल बचे, मान लो कि कोई मैं ए और बी नाम का दल में बात करूंगा, तो क्या करता है ये दोनों, कभी ये बहुमत ले आता है, कभी ये बहुमत ले आता है, कभी क्या होता है ये बहुमत ले आता है लेकिन ये बहुमत नहीं ला पाता है, कभी ये बहुमत ले आता है लेकिन कभी ये बहुमत नहीं ला पाता है। तो ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे केवल दो ही दल के पास क्या होता है, पावर रह जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आखिर जैसे कि मैंने यहां पे बोला कि एक दलीय शासन व्यवस्था का क्या कारण है, तो यहां पर जो दो दलीय व्यवस्था है उसका क्या कारण है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला बात तो क्या होता है कि यहाँ पे दो ही दल को बहुमत पाने का और सरकार बनाने का क्या होता है, दोनों के बीच में प्रबल दावेदार होता है। इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे दो दलीय शासन व्यवस्था है। जैसे चीन ने क्या किया कि यहाँ पे व्यवस्था तो है कि अनेक दल बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये सिस्टम में हटा दिया कि जिसमें ये दावेदारी खत्म हो गया, ये दावेदारी ही क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे जो दावेदारी तो है, लेकिन दो ही लोग क्या करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, अच्छे ढंग से ट्यूशन पढ़ते हैं, अच्छे ढंग से सारे काम करते हैं, वही लोग टॉप करते हैं हमेशा। तो यहां पे तो व्यवस्था है और दो ही दल क्या होता है कि अपना बहुमत भी पाता है और साथ में क्या करता है, सरकार भी बनाता है। इस तरह की बातें ये दोनों दलों के बीच में होती है। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है क्या कहां पे, अमेरिका और ब्रिटेन में है, और यहां पे इस तरह की व्यवस्था होती है। तो हम लोगों ने एक दलीय व्यवस्था के बारे में बात कर लिया, दो दलीय व्यवस्था के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे बहुदलीय व्यवस्था के बारे में। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा व्यवस्था जिसमें अनेक दल क्या हो कि सत्ता पाने के होड़ में हो, क्या हो, अनेक दल सत्ता पाने के होड़ में हो। लेकिन भाई बताओ, सत्ता पाने के होड़ में हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ की चुनाव प्रणाली बोलती है कि केवल मैं एक दल को मैं जीतने दूंगा, और यहाँ पे केवल दो ही दल क्या करता है, शासन में आता है। क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि केवल दो दल या केवल एक ही दल शासन में आया? ऐसा पॉसिबल नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत तरह की चीजें होती हैं हमारे साथ। कभी कभी क्या होता है कि एक दल शासन कर रहा हो लगातार 3-4 वर्षों से, कभी ऐसा होता है कि दो दलों के बीच में पूरा का पूरा व्यवस्था बटा हो। जैसे कि आप देखोगे कभी कभी, आज से पहले जब बीजेपी 2014 में नहीं आया था, उससे पहले कांग्रेस ही क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। बीच में
एक दो बार बीजेपी आया, फिर कांग्रेस शासन करने लगी, अभी कांग्रेस लगातार शासन कर रही है। लेकिन हम लोग ऐसे आसपास यदि हम देखते हैं कि दो ही दलों के बीच में टक्कर होता है, एक कांग्रेस के बीच में, एक बीजेपी के बीच में, ये दोनों दलों के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है। इस तरह की व्यवस्था भी हमारे देश में देखी गई है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था क्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब अनेक दल क्या करेगा, सत्ता पाने के होड़ में होगा, अनेक दल क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, आपसी कंपटीशन करेगा सत्ता पाने के लिए, तब क्या होगा, तब क्या करेंगे, तब देखा जाता है कि दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर, सुनिएगा, दो दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के साथ क्या गठबंधन करके क्या करता है, सत्ता में आ सकने का ठीक ठीक अवसर होता है। तो ऐसा जो पूरा का पूरा व्यवस्था है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा कि जब अनेक दल क्या करता है कि सत्ता पाने के होड़ में हो, या उस समय क्या करता है कि या तो क्या करेगा, एक दल शासन कर लेगा, या दो दल आपस में मिलकर क्या करेगा, गठबंधन करेगा, या दो से अधिक दल क्या करेगा, मिलकर गठबंधन करेगा और सरकार बना लेगा और वो क्या करेगा, शासन करेगा। तो ये जो पूरा का पूरा व्यवस्था है इसको क्या बोलते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। और आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में ओ माय लव माय इंडिया वाला जो हमारा कंट्री है, हमारा भारत माँ जो हमारी देश है, हमारी जो देश है, इस देश में कैसा है, मैं बोलूंगा बहुदलीय प्रणाली। क्योंकि हमारे देश में आप गठबंधन की भी सरकार देखोगे, गठबंधन की सरकार देख लो, अभी बीजेपी का और नीतीश का जो सरकार है उसमें गठबंधन है और उन्होंने क्या किया, अभी चुनाव जीता। तो इस तरह के और भी बहुत तरह की चीजें देखोगे। तो हम लोग ये पूरा का पूरा हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया कि भाई लोकतंत्र के लिए बेहतरी क्या है।